हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एक्सप्लेन किए थे और आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री and third superlative degree। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब हम इसको एक एक करके अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य गुणों को बताती है। अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं किसी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में पॉजिटिव डिग्री में, तो वो उन गुणों को समान बताती है, समान मात्रा में बताती है। हम एग्जांपल देखते हैं। सैम इज अ गुड बॉय। सैम इज अ गुड बॉय। सैम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर हम इस सैम की तुलना किसी और बच्चे के साथ या किसी और पर्सन के साथ में करते हैं, तो दोनों के जो गुण है, ये जो वर्ड है यहाँ पर, गुण, ये जो एडजेक्टिव हमने यहाँ पर यूज किया है, ये दोनों की मात्राएं वहां पर समान होनी चाहिए। जैसे सैम इज एज गुड एज रॉकी। सैम अच्छा लड़का है कैसा? रॉकी की तरह। मतलब सैम और रॉकी के जो गुण हैं, वो दोनों की गुण की मात्रा कैसी है? सेम है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें हम उनके गुणों को कम या ज्यादा बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। और एक और चीज, इसमें हम दैन का यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। Apples are dearer than oranges। Apples are dearer than oranges। एप्पल जो है वो ऑरेंज से ज्यादा महंगे हैं। यहाँ पर ये जो डियरर है, इसका मतलब होता है महंगे। यहाँ पर ये एडजेक्टिव यूज किया हमने। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। Sam is stronger than Rocky। सैम जो है वो रॉकी से स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये इसकी जो गुण है वो रॉकी से कैसा है? ज्यादा है। इस तरह से हमने कंपैरेटिव डिग्री देखा। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, स्थानों के बीच में हम तुलना करते हैं और उनके गुणों को हम सबसे अधिक या सबसे कम बताते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि हम इसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं। रीमा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। रीमा जो है क्लास में सबसे ज्यादा टॉल लड़की है। टॉलेस्ट, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है और उसके पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम पॉजिटिव डिग्री से ही बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री के किसी भी वर्ड में एक या एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, तब हम उसमें ER और EST लगा करके उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। सिलेबल कैसे होने चाहिए? 1 और मोर देन 1। तब हम उसमें ER और EST लगा करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। और एक बार और ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है
वो सिंगल या फिर डबल होते हैं तब भी हम ER और EST लगा करके ही उसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे स्वीट आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल सिलेबल है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ डबल सिलेबल का मतलब होता है वॉवेल्स। डबल सिलेबल है तो उसमें हम ER और EST लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अभी हमने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल या डबल अगर कहीं पर लेटर आता है लास्ट में तब भी हम ER और EST लगा करके वहां पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे स्मॉल, यहाँ पर लेटर देखेंगे आप, डबल कॉन्सोनेंट लेटर आया है तो हम यहाँ पर भी हम ER और EST का यूज करेंगे। स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव डिग्री के लास्ट का जो लेटर अगर ई होता है, पॉजिटिव डिग्री के किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर अगर ई होता है तो हम उसमें आर जोड़ते हैं और एसटी जोड़ देते हैं। आर जोड़कर हम कंपैरेटिव बनाते हैं और एसटी जोड़ करके हम सुपरलेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लार्ज, यहाँ देखेंगे लास्ट में क्या है, ई है, तो अब हम उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए आर ऐड करेंगे तो लार्जर, लार्जेस्ट। सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने उसमें EST ऐड किया। जैसे एक और देखते हैं, वाइज, ये हो जाएगा वाइजर, वाइजेस्ट। थर्ड पॉइंट कि अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में Y है तो हम ER और EST लगाने से पहले Y को हम I में कन्वर्ट कर देते हैं। Y को हम I में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हैप्पी, यहां पर देखेंगे हम, यहाँ Y है लास्ट में तो हम यहाँ पर ER ऐड करने से पहले Y की जगह हम I का यूज करेंगे। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। EST के पहले भी हमने Y की जगह पर I का यूज करके EST ऐड किया है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के पहले शॉर्ट वॉवल आता है तो हम उसमें ER और EST ऐड करने से पहले उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा। जैसे बिग, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सिंगल कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या है, ये शॉर्ट वॉवल, जो आई यूज वहां पे हुआ है वो शॉर्ट वॉवल है, तो हम उसमें ER और EST ऐड करने से पहले जो लेटर लास्ट कॉन्सोनेंट है उसे हम डबल कर देंगे। बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह से देखेंगे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। नंबर 5, अगर पॉजिटिव डिग्री में 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल होते हैं तब हम उस पॉजिटिव डिग्री के साथ में मोर का यूज करके कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट का यूज करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे सिलेबल्स हैं तो इसलिए अब हम इसमें ER EST का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर मोर और मोस्ट का यूज होता है। तो हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के लिए भी मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। इस तरह से हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। कुछ इरेगुलर कंपैरिजन भी होते हैं, जैसे गुड, वेल, बेटर, बेस्ट,
bad, evil, ill, worse, worst, late, late, later, last, latest, little, less, lesser, least, much, more, most. much का यूज हम क्वांटिटी के लिए करते हैं और many का यूज हम नंबर के लिए करते हैं. many, more, most. far, further, farthest. old, older, elder, oldest, eldest. in, inner, innermost, inmost. up, upper, uppermost, upmost. out, outer, uttermost, utmost. चलिए इसका अब हम यूज भी देखते हैं. लेट. लेट का मतलब होता है देरी. देरी मीन्स निर्धारित समय के बाद, जो टाइम निर्धारित किया है उसके बाद. फिर है लेटर. लेटर मीन्स समय के बाद, समय के बाद, काफी समय के बाद. ठीक है. फिर है लेटर. लेटर का मतलब होता है बाद वाला. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. पहले लेट के लिए, यू आर लेट फॉर द मीटिंग. यू आर लेट फॉर द मीटिंग मीन्स मीटिंग का जो टाइम है वो उससे लेट पहुंचा है. लेटर के लिए देखते हैं. लेटर के लिए हम कई बार मूवीज में भी देखते हैं. 3 years later, 4 years later. I saw him 3 years later. Then letter के लिए Rohan and Mohan are brothers, but farmer is more intelligent than the other. यहां देखेंगे रोहन एंड मोहन आर ब्रदर्स. रोहन और मोहन जो है वो भाई हैं, लेकिन फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला. तो पहले वाला कौन है यहाँ पर? रोहन. रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन द अदर. अदर यहाँ पर दूसरा कौन है? यहाँ. लेकिन अदर अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा. तो अदर की प्लेस में हमें क्या लिखना है यहाँ पर? लेटर. तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? रोहन एंड मोहन आर ब्रदर्स बट फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द लेटर. मीन्स दोनों, रोहन मोहन दोनों भाई हैं, लेकिन पहले वाला बाद वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट है. नेक्स्ट है फर्स्ट, फॉरमोस्ट. फर्स्ट का मतलब होता है क्रम में पहला. ठीक है, क्रम में पहला. और फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण. सबसे अधिक महत्वपूर्ण. एग्जाम्पल देखते हैं. He was the first man who reached there. He was the first man who reached there. फॉरमोस्ट का एग्जाम्पल हम देखते हैं. पंडित नेहरू was the foremost personality in his time. पंडित नेहरू
वॉज द फॉरमोस्ट पर्सनैलिटी इन हिज टाइम। मतलब कि पंडित नेहरू जो है वो अपने समय में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण इंसान थे। अगला है लास्ट, लेटेस्ट। लास्ट का मतलब होता है क्रम में आखिरी, और लेटेस्ट का मतलब होता है एकदम नया नया नया, नवीनतम। एग्जाम्पल हम देखते हैं। द लास्ट पर्सन इन द क्यू was my friend। लेटेस्ट के लिए देखते हैं। I have not heard the latest न्यूज। इनसे फादर, फर्दर। फादर का यूज हम डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए करते हैं, और फर्दर का यूज हम, इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। इस एग्जाम्पल में है देयर इज नथिंग फर्दर टू से, कि इसके आगे या इसके अलावा कुछ और कहने के लिए नहीं है। फर्दर का मतलब होता है इसके अलावा। नेक्स्ट है बक्सर इज फार्दर देन कोलकाता देन पटना इज। बक्सर जो है वो पटना की तुलना में कोलकाता से अधिक दूरी पर है या ज्यादा दूर है। नेक्स्ट है फ्यूअर, लेस, लेसर। फ्यूअर मतलब संख्या में थोड़ा, लेस मात्रा में कम, और लेसर का मतलब होता है सबसे कम महत्वपूर्ण। ठीक है, संख्या में फ्यूअर जो है ये हम काउंटेबल प्लूरल का यूज करते, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और लेस का जो यूज है वो हम अनकाउंटेबल प्लूरल के साथ करते हैं। लेसर का मतलब होता है सबसे कम महत्वपूर्ण, और ये है फॉरमोस्ट का अपोजिट। फॉरमोस्ट का मीनिंग हमने इससे पहले देखा था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, और फॉरमोस्ट का ही अपोजिट क्या है, लेसर। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं। फ्यूअर विजिटर्स केम टू सी द ताज लास्ट ईयर। यहां पर देखेंगे विजिटर, फ्यूअर के साथ में हमने विजिटर का यूज किया है। हम पहले ही बताया है कि फ्यूअर के साथ में काउंटेबल प्लूरल का यूज करना है। फ्यूअर के साथ में काउंटेबल प्लूरल का यूज करना है। और लेस, लेस को देखते हैं। देयर इज लेस वाटर इन द जग। और लेस के साथ में हमें अनकाउंटेबल का यूज करना है। ठीक है, फ्यूअर के साथ में हमें काउंटेबल विजिटर, काउंटेबल प्लूरल का यूज करना है, और लेस के साथ में अनकाउंटेबल का यूज करना है। इससे हमारा एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। आपको एक बात मैं बता दूं कि एल्डर या एल्डेस्ट, इसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए हम यूज करेंगे जो हमारी फैमिली में है, और ओल्डर और ओल्डेस्ट इसका हम आउट ऑफ द फैमिली यूज करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि एल्डर के साथ हमें टू का यूज करना है, और ओल्डर के साथ हमें दैन का यूज करना है। एल्डर के साथ हम दैन का यूज नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा, और ओल्डर के साथ में हम टू का यूज नहीं कर सकते। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, उम्र में बड़ा, लेकिन एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, उस फैमिली में सबसे बड़ा। ठीक है, इन द फैमिली। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एल्डर, एल्डेस्ट का यूज हमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली के अंदर में, फैमिली में ही यूज करना है, और ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज आउट ऑफ द फैमिली या फैमिली के बाहर वालों के लिए करना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज माई एल्डर ब्रदर। मैंने पहले बताया है कि एल्डर और एल्डेस्ट फैमिली के लिए यूज करना है। ही इज माई एल्डर ब्रदर। सैम इज माई एल्डेस्ट सन। ओल्डर, ओल्डेस्ट का देखते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर सिटी। ओल्डर, ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं फैमिली से बाहर वाले की बात कर रहे हैं। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। नेक्स्ट है नियरेस्ट, नेक्स्ट। नियरेस्ट का मतलब होता है कम से कम दूरी, और
नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। एग्जाम्पल देखते हैं। मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। नेक्स्ट, माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स फिनिश किया। इसके बाद में मैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स का वीडियोस अपलोड करूंगी। आप मेरे अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।